दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सो बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम एक और पोएम करेंगे और पोएम है रक्षाबंधन, रिटन बाय पी शेषाद्री। ठीक है, छोटी सी पोएम है, जल्दी हो जाएगी और सिंपल सी पोएम है। तो पोइट के बारे में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, जितना हमको पता है वो बता देता हूँ कि पी शेषाद्री एक प्रोफेसर रही हैं और साथ में वो प्रिंसिपल रही हैं गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर की। ठीक है, तो उनका प्रोफेशन, मेरा प्रोफेशन वही रहा है, और प्रिंसिपल रही हैं वो गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। काफ़ी फेमस कॉलेज है, वहाँ से मैंने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और वहाँ पे प्रिंसिपल रही हैं। तो उनके द्वारा लिखी गई ये पोएम है, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम। तो हम उसी को समझेंगे अभी। तो देखो, रक्षाबंधन तो आप लोगों को पता ही है क्या है। इट्स ए फेस्टिवल, हिंदू फेस्टिवल, बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल, भाई बहन का त्यौहार है ना। तो उसके ऊपर ही है, एक बहुत सिंपल सी पोएम लिखी है और बताया कि देखो, ये जो त्यौहार होता है, ये जो फेस्टिवल होता है ना, एक तो ये जिस टाइम पे आता है, यानी कि अगस्त के महीने में जब थोड़ी बारिश भी हो रही होती है, मतलब श्रावण का महीना चल रहा होता है, तो दिन वैसे ही बड़े अच्छे होते हैं, बारिश के दिन बड़े सुहावने, बड़े मतलब ऐसे होते हैं जो अच्छी फीलिंग देने वाले। ऊपर से फिर ये फेस्टिवल, भाई बहन का इतना पवित्र फेस्टिवल है ना, और ऐसा फेस्टिवल है जिसमें मतलब भाई बहन हमेशा एक प्रेम के बंधन में बंधे रहते हैं। तो इस फेस्टिवल को शायद ही कोई इग्नोर कर पाए, कोई भाई या कोई बहन। तो पोइट उसी के बारे में बात करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पोएम को। देखो, अ पीस ऑफ सिल्कन टैसल टिप्ड विद गोल्ड। क्या बोल रहे हैं? अ पीस ऑफ सिल्कन टैसल, कि सिल्क का एक टुकड़ा। सिल्क का क्या? सिल्कन टैसल टिप्ड विद गोल्ड। टैसल क्या होते हैं? देखो, अक्सर राखियों में ये होता है, ठीक है, कि धागा है, ठीक है, ये राखी है, ऐसी झल्लर झल्लर सी लटक रही होती हैं, सिल्क रंग की, मतलब सिल्क के कलर की डिज़ाइंस लटक रही होती हैं, लटकन टाइप की थोड़ी सी है ना, तो वो उसको टैसल बोलते हैं। तो पीस ऑफ सिल्कन टैसल टिप्ड विद गोल्ड, यानी गोल्डन रंग में, गोल्डन रंग में टैसल्स, किसके? रेशम के टैसल्स, वो राखी पर एक तरह से उसका एक टुकड़ा, यानी राखी को पूरा, क्योंकि वो टैसल से सजा होता है इसलिए उसको बोला गया है कि राखी क्या है? राखी एक तरीके का एक सिल्क, यानी रेशम का टैसल, रेशम की मतलब वो झालरें, वो डिज़ाइन जो कि गोल्डन कलर की होती हैं, उनका एक टुकड़ा कहलाता है। वैसा होता है दिखने में। टाइड राउंड द हैंड बाय लविंग सिस्टर्स हैंड, और जिसको बांधा जाता है, टाइड राउंड द हैंड, कहाँ बांधा जाता है? हाथ के चारों तरफ बांधा जाता है। बाय लविंग सिस्टर्स हैंड्स, किसके द्वारा बांधा जाता है? मतलब जो सिस्टर है उसके प्रेम भरे हाथों के द्वारा, यानी जो सिस्टर हमें प्यार करती है वो अपने प्रेम भरे हाथों के द्वारा अपने हमारे हाथ पर वो राखी बांधती है। मतलब एक बहन अपने प्यार भरे हाथों से अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती है, उस टैसल के धागे को बांधती है। मतलब वो डिज़ाइनदार, वो झल्लर, वो जो डेकोरेटिव थ्रेड होता है गोल्डन कलर का, उसको बांधती है अपने भाई के हाथों पे। अ सेक्रेड डे इन श्रावण, और जिस दिन राखी आती है वो दिन किसका होता है? श्रावण महीने का होता है। ए सेक्रेड डे, एक पवित्र दिन होता है। व्हेन द लैंड्स आर बाथ्ड इन वेलकम रेन, जब भूमि पर बारिश हो रही होती है, वेलकम रेन, जैसे कि स्वागत कर रही हो एक तरीके से राखी का, रक्षाबंधन का स्वागत कर रही होती है, ऐसी बारिश हो रही होती है। इट्स सेड टू होल्ड ए पोटेंट चार्म फॉर गुड, और यह जो बारिश होती है ना, वो अपने अंदर एक अच्छाई समाहित होती है, मतलब अच्छाई को लिए हुए है। बिकॉज दैट एनवायरनमेंट इज सो पायस, ऐसा लगता है बहुत ही पवित्र एनवायरनमेंट होता है। श्रावण का महीना है, राखी का त्यौहार है, तो वो बारिश एक अच्छी फीलिंग, एक अच्छाई लेके आती है, मतलब उस महीने में सबके लिए। तो एक अच्छे एटमॉस्फेयर में, एक अच्छे एनवायरनमेंट में श्रावण के महीने में, बारिश के दिनों में राखी का त्यौहार आता है। From days of old, this pretty faith has come, and happy bands of brothers still pay heed to its commands, one day each year. तो देखो पोएट क्या बोल रही हैं? From days of old, पुराने दिनों से, प्राचीन काल से, पुराने दिनों से, this pretty faith has come, and ये जो प्रिटी फेथ है, बहुत बढ़िया, जो आप बोल सकते हो एक तरह से विश्वास है लोगों का। किसमें विश्वास? रक्षाबंधन के त्यौहार में। इसको फेथ बोला गया है, इस त्यौहार को ना, दिस प्रिटी फेथ, ये जो बहुत बढ़िया जो विश्वास है, ये विश्वास है, मतलब दोनों चीज़ बोल सकते हैं आप। ये एक तरह से विश्वास बोल सकते हो, फेथ बोल सकते हो, आपकी भावना बोल सकते हो। ये जो बहुत बढ़िया भावना है, बहुत बढ़िया फेथ है, यह बहुत पुराने दिनों से चली आ रही है। एंड हैप्पी बैंड्स ऑफ ब्रदर्स, और जो
मतलब एक तरह से खुश, बैंड्स मतलब ग्रुप, यानी कि हैप्पी बैंड्स ऑफ ब्रदर्स, यानी जो भाइयों का जो ग्रुप है एक तरीके से, जो हमेशा खुश रहता है, यानी कि भाइयों के लिए बोला गया है इन जनरल, है ना, कि जो भाई लोग हैं वो क्या होते हैं, स्टिल पे हीड टू इट्स कमांड, सो आज भी इस दिन का पूरी तरीके से पालना करते हैं, वन डे ईच ईयर, प्रत्येक साल, मतलब हर साल एक दिन के लिए एटलीस्ट, और बाकी दिनों का नहीं कहें तो इस दिन तो एटलीस्ट वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि आज वो अपनी बहन के लिए अवेलेबल हों, यानी कि फ्रॉम डेज ऑफ ओल्ड दिस प्रिटी फेथ हैज कम एंड हैप्पी बैंड्स ऑफ ब्रदर्स स्टिल पे हीड टू इट्स कमांड्स वन डे ईच ईयर, यानी हर साल का ये एक दिन ऐसा होता है जिस दिन एटलीस्ट जो भाई हैं वो इस दिन का मतलब विशेष ख्याल रखते हैं, उसका प्रॉपर ध्यान रखते हैं कि आज का दिन मतलब उनको क्या करना है, ये दिन किस लिए है, इसका वो प्रॉपर वे में ध्यान रखते हैं। वो बड़े खुश होते हैं, बड़े खुशनुमा होता है उनका, बहुत हैप्पीनेस, उनके मन में बड़ी खुशी महसूस हो रही होती है उनको कि आज रक्षाबंधन का दिन है, और इसका विशेष ध्यान रखते हैं इस दिन का। हु विल बी रैशली बोल्ड एंड फ्लाउट दिस फेस्टिवल इज वर्ड ऑफ वर्थ। अब देखो यहाँ एक रिटोरिकल क्वेश्चन आएगा, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये रिटोरिकल क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन नहीं कर रहा है वो एक तरीके से इनडायरेक्टली बोल रहा है कि कोई नहीं। देखो कैसे, देखो, हु विल बी रैशली बोल्ड एंड फ्लाउट दिस फेस्टिवल इज वर्ड ऑफ वर्थ, कि कौन ऐसा होगा जो इस त्यौहार को व्यर्थ, बेकार बताकर इसको इग्नोर कर देगा। हु विल रैशली बोल्ड, किसमें इतनी जल्दीबाजी, मतलब जिसमें समझ की कमी होगी, विवेक की कमी होगी, और जो फ्लाउट यानी इसको इग्नोर कर देगा, इसको फॉलो नहीं करेगा, किसको, इस फेस्टिवल को, एज वर्ड ऑफ वर्थ, क्या बता के कि ये तो बेकार है। क्या ऐसा कोई है? नहीं है। वो यही बोलना चाह रहा है ऐसा कोई भी नहीं है, परंतु वो क्वेश्चन की तरफ पूछ रहा है इसको कि कौन ऐसा होगा, मतलब कोई भी नहीं है ऐसा, कौन ऐसा होगा जो इस फेस्टिवल को इस तरह से बेकार बता के इसको इग्नोर कर देगा, इसको फॉलो नहीं करेगा, एंशिएंट मेमोरी, इसको, और इस फेस्टिवल को क्या बता देगा कि ये तो प्राचीन काल की एक बेकार प्रथा है, व्यर्थ मेमोरी, यानी एंशिएंट कन्वेंशन, सेरेमनी, एक सेरेमनी है बेकार, एंशिएंट सेरेमनी, टू विच मैन शोज हिज स्लेविश पिटी, जिसके प्रति आदमी बेकार में ब्लाइंड डिवोशन, अंधा विश्वास दिखाता है। मतलब क्या कोई ऐसा है, कुल मिला के वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन ऐसा होगा जो इस फेस्टिवल को बेकार बताएगा, इसको प्राचीन बेकार एक सेरेमनी बता देगा, और इसको एक अंधविश्वास मान के कि एक ब्लाइंड डिवोशन है, बेकार में इसमें ज़्यादा विश्वास दिखा रखा है, ऐसा कुछ नहीं होता, धागा वागा बांध दिया, क्या है ये, ऐसा क्या कोई होगा, मतलब बेसिकली इनडायरेक्टली वही पूछ रहा है, पोइट पूछ रही है, मतलब बेसिकली। तो इसका कहने का मतलब है कि ऐसा कोई भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई भी नहीं है। ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है। क्या है ये? रिटोरिकल क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन जैसा दिख रहा है वो, परंतु वो क्वेश्चन नहीं है। बहुत बार हम ऐसे, बहुत बार हम लोग जनरली बातचीत करते हुए ऐसा नहीं होता है क्या कि मान लो कोई डेयरिंग एक्ट है, कौन ऐसा होगा जो यहाँ 3 मंजिल से कूद जाएगा, तो मेरा कहने का मतलब थोड़ा ना मैं किसी से पूछ रहा हूँ कौन ऐसा होगा, मेरा कहने का मतलब है कोई ऐसा नहीं होगा। वैसे ही ये पोइट ने कहा है कि कौन ऐसा होगा जो इस फेस्टिवल को बेकार बता दे, इसको एंशिएंट मेमोरी बता दे, मतलब बेकार की परंपरा बता दे, और एक तरीके से अंधविश्वास भरा वाला बता दे कि कोई आंख बंद करके इसको ऐसे ही फॉलो किए जा रहे हैं सालों से। ऐसा कौन होगा जो ऐसा मानता होगा? ऐसा कोई भी नहीं है जो ऐसा मानता है। लेट हिम हु नोज ऑफ बीइंग मोर डिवोटेड देन द फेयर, या फेयर बोला गया लेडी के लिए, ठीक है। तो कवि ने ऊपर एक रिटोरिकल क्वेश्चन पुट किया कि कौन ऐसा होगा जो इस फेस्टिवल को बेकार बताए, इसको एंशिएंट सेरेमनी बता दे, और इसको बोले कि ये तो एक बेकार ब्लाइंड डिवोशन है, ठीक है ना। फिर बोलता है पोइट कि अगर कोई ऐसा है तो होने दो, लेट हिम हु नोज ऑफ बीइंग मोर डिवोटेड देन द फेयर, कौन जानता है एक ज़्यादा डिवोटेड व्यक्ति को देन द फेयर, एक लेडी के मुकाबले। फिर आगे पोइट अगेन एक तरह से रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा है कि कौन जानता है, कोई बता सकता है ऐसा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, कैसा व्यक्ति हो जो ज़्यादा समर्पित हो, डिवोटेड हो एक लेडी के मुकाबले। क्या कोई ऐसा बता सकता है कोई कि एक लेडी जो ऑफ विशेज प्योर देन सिस्टर्स केयर, कोई वैसा बता सकता है जिसकी विशेज, जिसकी मतलब बोल सकते हैं शुभकामनाएं ज़्यादा पवित्र हों एक बहन की केयर से। यानी कोई ऐसा बता सकता है कि ऐसा भी कोई हो जो एक बहन की जो शुभकामनाएं होते हैं, विशेष होती हैं, उससे ज़्यादा शुद्ध हो, कोई जो इतना बहन अपनी परवाह करती है अपने भाई की, उसके मुकाबले कोई उससे ज़्यादा प्योर विशेष वाला कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है, तो वो बताओ हमको। एंड स्ट्रॉन्गर पावर्स देन वुमेन्स लव ऑन अर्थ, या किसी ऐसा व्यक्ति बता सकता है जिसके पास में ज़्यादा शक्तियाँ हों एक औरत के प्रेम के मुकाबले इस पृथ्वी पर। तो 3 सवाल पूछे उसने। पहले तो रक्षाबंधन के ऊपर क्वेश्चन, मतलब एक तरह से रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा कि कौन ऐसा है, ठीक है, बेसिकली मतलब कोई भी ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद में वो बैक टू बैक 3 चीज़ें पूछ रहा है कि कोई ऐसा है जो बता सकता है
कि एक औरत से ज़्यादा जो समर्पित हो, डिवोटेड हो, कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा प्राणी है जो औरत से ज़्यादा समर्पित है। फिर पूछता है क्या ऐसा कोई है जो एक बहन की परवाह, केयर के मुकाबले ज़्यादा विशेष, ज़्यादा मतलब एक तरह से अपने भाई के प्रति जितना बहन केयर करती है ना, जितना उसके प्रति मतलब वो सोचती है कि वो हमेशा खुश रहे, जितना उसको मतलब शुभकामनाएं देती है, तो उसके मुकाबले क्या कोई और भी उससे ज़्यादा पवित्र व्यक्ति हो सकता है एक बहन के मुकाबले। फिर बोलता है कि क्या कोई ऐसा है जो एक औरत का जो प्रेम होता है इस पृथ्वी पर, औरत का जो प्रेम है उससे भी ज़्यादा पावरफुल हो, उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो 3 चीज़ पूछी लास्ट में, और वो तीनों चीज़ें पूछने का मतलब ये है, पोएट बता रही हैं बेसिकली कि एक जो लेडी होती है, एक जो औरत होती है ना, वो बहुत ज़्यादा डिवोटेड होती है, ठीक है ना, वो बहुत केयरिंग होती है और वो बहुत ज़्यादा लवेबल होती है, वो हमेशा प्रेम करती है जिस भी रिश्ते में हो, चाहे वो बहन का रिश्ता हो, चाहे माँ का रिश्ता हो, चाहे पत्नी का रिश्ता हो, है ना, वो किसी भी रिश्ते में हो वो हमेशा पूरी तरह समर्पित होती है, हमेशा उस रिश्ते में वो सामने वाले के प्रति अच्छी विशिंग्स रखती है ना, उसकी प्रार्थना करती है, उसके प्रति वो अच्छी भावनाएं रखती है, हमेशा उसका अच्छा चाहती है ना, और साथ में उससे ज़्यादा उस रिश्ते में कोई प्रेम भी नहीं करता है बेसिकली। तो एक औरत का जो रिश्ता होता है वो चाहे कोई भी हो, चाहे माँ का हो, चाहे बहन का हो, चाहे पत्नी का हो, या कोई और रिलेशन हो, उसमें औरत हमेशा पूरी तरह समर्पित होती है और बहुत प्रेम करती है, बहुत और सच्चे दिल से करती है, पूरी अच्छी भावनाओं से करती है, उसमें कोई बुरापन नहीं होता, वो पूरी तरह से पवित्र प्योर रिलेशन होता है, एक तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसी को रक्षाबंधन से मतलब रक्षाबंधन का तो एग्जाम्पल दिया उसने। एट द एंड उसका मोटिव, इस रक्षाबंधन की पोएम के थ्रू पोएट का मोटिव ये था कि एक जो लेडी होती है, एक जो औरत होती है, उससे ज़्यादा डिवोटेड, उससे ज़्यादा प्योर, उससे ज़्यादा समर्पित, उससे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं होता किसी भी रिलेशनशिप में। समझ गए बच्चों? तो सिंपल सी पोएम थी, इसमें कुछ वैसा नहीं था, इसमें कोई बहुत ज़्यादा फिगर ऑफ स्पीचेस भी नहीं है। एक रिटोरिकल क्वेश्चन आया है, और अगर कुछ छूट गया होगा ना तो मैं वो जो इसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन का वीडियो आएगा ना उसमें बता ही दूंगा, ठीक है। जैसे कि ये सेक्रेड डे इन श्रावण, सा इसमें एलिट्रेशन था मैंने छोड़ दिया होगा, पढ़ाते पढ़ाते ध्यान नहीं दिया होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।